खबर स्टोरी में आज बात सुपर पावर की। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने माना है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारतीय सेना सबसे मजबूत है। अमेरिका की ये तारीफ उस वक्त आई है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर तनाव गहराता जा रहा है। ऐसे में भारतीय सेना को सुपर पावर की सलामी कई संकेत देती है। सुपर पावर अमेरिका अब तक भारतीय बाजार को ग्लोबल वर्ल्ड में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के तौर पर निहार रहा था, लेकिन अब अमेरिका भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामरिक तौर पर भी बेहद मजबूत होने का सर्टिफिकेट दे रहा है। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारतीय सेना अब तक सबसे प्रभावशाली है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेमंड टी ओडेनरो ने कहा है कि एशिया प्रशांत के कई देशों में से ऐसे कई राष्ट्र हैं जहां सेना का प्रभाव है। ऐसे में भारत एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारतीय सेना की अब तक की सबसे बड़ी सेवा है और जो काफी प्रभावशाली है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सेना से सेना के रिश्ते बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि अमेरिका और भारत में बहुत सी बातों की समानता है। दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, हमारी बहुत ही प्रोफेशनल सेनाएं और दोनों ही देश एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सुपर पावर का भारतीय सेना, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय तकनीक पर यह बयान कई मायनों में बेहद खास माना जा सकता है, खासतौर पर तब जबकि भारतीय दौरे पर आए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब नॉर्दर्न कमांड का दौरा कराया गया तो उन्होंने मुश्किल हालातों में भारतीय सेना का हौसला करीब से देखा और अमेरिका में पाकिस्तान और चीन सीमा पर भारतीय चुनौतियों का जिक्र भी किया। समय के लिए विजेंद्र सिंह। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की दिलचस्पी चीन की नींद उड़ाने के लिए जानी जाती है। अमेरिका भारत की तारीफ के आड़ में इलाके में अपनी मौजूदगी का भी एहसास कराना चाहता है। तभी अमेरिका ने भारत के साथ सामरिक तौर पर भी नए रिश्तों पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों देश एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमेरिका की ओर से पहली बार इस तरह का बयान कई मामलों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ अफगानिस्तान से नाटो सेना की वापसी के बाद भारत पाक सीमा पर तालिबान से बढ़ता खतरा सामने है, तो चीन के साथ भारत का बढ़ता सीमा तनाव। अमेरिका ने ऐसे मोड़ पर भारत की सामरिक ताकत की तारीफ कर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। इस वक्त जो है परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो समस्याएं हैं वो काफी कॉमन है सबके लिए। तो ये सब देखते हुए जो हालत की नाजुकता को समझते हुए इस प्रकार से ये जो है संबंध कैसे बनाए जाएं, उसमें ये एक रोल सर्टनली एक फैक्टर बड़ा है। जो हमारा जो है आप कहें अमेरिका और भारतवर्ष के जो डिफेंस के जो संबंध बन रहे हैं वो एक बड़ा सा फैक्टर ये है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तकरार के बीच पहली बार इस तरह का बयान भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने वाला है। लेकिन इस बयान के जरिए कहीं न कहीं अमेरिका अपनी एशिया प्रशांत के अशांत क्षेत्र में अपनी जरूरत भी बताना चाहता है। क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ समर्थन देने का मन बना रहा है? क्योंकि अमेरिका चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि भारत की सेना कश्मीर, पाकिस्तान और चीन के सीमावर्ती इलाकों में जो झेल रही है उसके बारे में हमें जानकारियों का आदान प्रदान चाहते हैं। भारत को अब तक उभरती हुई आर्थिक ताकत के तौर पर अमेरिका पेश कर रहा था। पहली बार भारत को सामरिक नजरिए से भी सुपर पावर ने तवज्जो देकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि एशिया में भारत अकेला नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका भारत को अपना जूनियर पार्टनर बना सकता है। उप विदेश मंत्री रॉबर्ट ब्लैक ने कहा था कि भारत में वैश्विक ताकत बनने का मादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि भारत अमेरिकी रिश्ते 21वीं सदी में बेहद अहम होंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है। दोनों बड़े लोकतंत्र हैं और दोनों बड़ी बाजार अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पैनेटा अपने भारत दौरे में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी फौज के पांव जमाने का संकेत दे चुके थे। पैनेटा ने कहा था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी फौजों को फिर से जमाने की भावी अमेरिकी रक्षा रणनीति में भारत अहम धुरी होगा।
भारत के विदेश मामलों के जानकारों के मुताबिक अमेरिका के मुंह से भारत की तारीफ ये जाहिर करती है कि वैश्विक बिरादरी में भारत ने अपनी हैसियत बढ़ाई है। लेकिन अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि दिल्ली में उसके बयान के मायने कुछ और होते हैं तो इस्लामाबाद में कुछ और कसीदे पढ़े जाते हैं। विश्व विशेष के लिए कैमरामैन जसवंत के साथ विजेंद्र सिंह। अमेरिका का मकसद साफ है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़े ताकि चीन के सुपर पावर बनने की मंशा पूरी न हो सके। ऐसे में अमेरिका की पूरी कोशिश है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में वो अपने हित पूरा करने के लिए न सिर्फ सेना की तैनाती करे बल्कि भारत के साथ सामरिक रिश्ते मजबूत कर चीन के एकाधिकार को भी चुनौती दे सके। एशिया में अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। चीन की बढ़ती ताकत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दिया है। चीन महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। वो न केवल आर्थिक ताकत है बल्कि उसके पास सामरिक ताकत भी है। एशिया में भारत को छोड़कर कोई भी देश चीन से प्रतिद्वंदिता करने की स्थिति में नहीं है। चीन भारत को घेरने की नीति अपना रहा है और भारत चीन की इस नीति को विफल करने की कोशिश कर रहा है। पूरे ये कहना कि हमारे एक प्रकार से उनसे एक डिफेंस अलायंस है, डिफेंस पैक्ट है, ये तो कहना मुश्किल है और ये मेरे ख्याल से ना तो वो चाहते हैं ना हम चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाँ, भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और रिलेशनशिप बढ़ रही है, वो एक ज़रूर फैक्टर बन गया है एक प्रकार से रीजनल स्टेबिलिटी में और एक्स्ट्रा रीजनल स्टेबिलिटी में। सो ये सबसे बड़ी बात है। चीन जिस तरह से अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ा रहा है, उससे अमेरिका को ऐसा लगने लगा है कि कहीं चीन पूर्व के सोवियत संघ जैसा न बन जाए, जिससे उसके महाशक्ति बने रहने पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है। अमेरिका अब एशिया प्रशांत क्षेत्र के समुद्रों में पहले से अधिक युद्धपोतों को तैनात करेगा। अमेरिका अभी अपने युद्धपोतों का 50% अटलांटिक और 50% एशिया प्रशांत क्षेत्र में तैनात किए हुए है। लेकिन अब वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में युद्धपोतों का प्रतिशत बढ़ाकर 60% करेगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसकी एशिया प्रशांत क्षेत्र नीति के केंद्र में चीन नहीं है और न वो चीन को विश्व शक्ति बनने से रोकने के लिए ये कदम उठा रहा है। लेकिन क्या इस वास्तविकता को झुठलाया जा सकता है कि अमेरिका की एशिया प्रशांत नीति किसी न किसी रूप में चीन को नियंत्रित करने की कोशिश है? वो चीन की बढ़ती ताकत से चिंतित है और एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करके शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया से समझौता किया है। लेकिन पूरे एशिया में शक्ति संतुलन के लिहाज से अमेरिका को एशिया की उभरती ताकत भारत से सहयोग की दरकार है, क्योंकि भारत भी एशिया में चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। लिहाजा अमेरिका और भारत दोनों के सामरिक हित मिलते हैं। ऐसे में अमेरिका एशिया में शक्ति संतुलन के लिए भारत को अहम किरदार मान रहा है। समय के लिए विजेंद्र सिंह।